अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम स्टेप नंबर 3 स्टैट्स के ऊपर हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हैं, जहां पे हम डिस्क्रिप्टिव मेजर्स बारे में पढ़ेंगे। अब ये कि जो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में हम आके देखेंगे, जो कि 2 चैप्टर हम प्रीवियस कर चुके हैं, आप पिछली 2 वीडियो देख लें। हम जो कि एक वीडियो के अंदर 20-22 मिनट के अंदर एक पूरा चैप्टर करते हैं और तमाम तरह के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं, ताकि आप किसी भी किस्म के एग्जाम में और ख़ास करके आप शॉर्ट टाइम में अच्छी तैयारी के लिए ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन वो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, पॉइंट्स को नोट करें। किसी भी किस्म के एग्जाम में अपीयर होंगे तो इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल रहेंगे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात है कि थोड़ा सा ये है, हमारा जो मेथड है वो चूँकि एक पॉइंट में तो नहीं बता रहा, यहाँ पे दर्जनों पॉइंट्स होते हैं एक ही वीडियो के अंदर। तरतीब से वीडियो को देखें, नोट करें और आप को इन चीज़ों की समझ आएगी। वीडियो को जो शुरू से और लास्ट से तो लाजमी देखना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको पता चलता है हम पढ़ेंगे क्या, और एंड पे जाके हम समराइज़ करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा है और क्या मतलब निकला है इस सारी बात से। तो चलें हम इससे स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें सबसे पहली बात है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अगर गौर से पढ़ें आप, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेजर हम की बात करें। थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊँ तो आपको मैं बता दूँ 2 चैप्टर में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में देखा स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। फिर आपने नीचे जाके देखा डेटे को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्राफ वगैरह ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद हम पढ़ने लगे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। अब डेटा हमारे पास आ चुका है, हम उसकी डिस्क्रिप्टिव करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि उस डेटे को फ़ायदे में के लिए बनाने चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यहाँ जाके पढ़ेंगे, लेकिन असल में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये होता है डेटा बहुत सारा दिया होता है, हम उस डेटे के सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब ये कि उसका निचोड़ निकाल रहे होते हैं। जैसे आपको पता है मीन निकालना हो तो ऐड करके डिवाइड करना, इस तरह का कुछ। इसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मार्ट। और अनग्रुप डेटा के लिए भी पढ़ेंगे और ग्रुप डेटा दोनों के लिए पढ़ेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अच्छा याद रखिएगा, एक हो गया। आपसे पूछा जाए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है दरमियान की तरफ जाने के लिए, तो मीन, मीडियन, मार्ट आता है। जबकि जो डेटा मेजर फॉर डिस्पर्जन, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन फैलाव, डेटा का कितना फैलाव है ये हमें बताता है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से ये चीज़ पता चलती है। और ये भी 2 तरीके से होता है, एक ग्रुप डेटा के लिए और एक ऑन डेटा के लिए होता है। उसके बाद है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा। उसके बाद है यहाँ पे हम पढ़ेंगे शी बाई शीव थ्योरम जो है, शी बाई शीव थ्योरम जो है वो हम देखेंगे इसका क्या यूज़ होता है, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है और कैसे शॉर्ट के हमें इसका बहुत। उसके बाद है एम्पेरिकल रूल्स पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे, जीरो स्कोर पढ़ेंगे, मेजर ऑफ पोजीशन पढ़ेंगे, परसेंटाइल्स पढ़ेंगे, डिसाइल पढ़ेंगे, क्वांटाइल्स पढ़ेंगे और इंटर क्वांटाइल्स और रेंज बॉक्स और विस्कर प्लॉट्स पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा कि अक्सर जो आप लोगों ने आउटलाइन पढ़ी होती है बहुत सारे पॉइंट्स कर जाते हैं उसमें। उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप यही समझते हैं कि यार हमें यही पढ़ाया जाता है, जो कि टीचर आपको बहुत सारा सिलेबस छुड़वा देते हैं अपने कोर्स को शॉर्ट करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, इनका हर एक चीज़ को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी एक चीज़ को बीच में से छोड़ के अगली को समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिक्स नहीं सीख पाते। तो स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट लेते हैं इसका, बहुत शॉर्टली मैं आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेजर के अंदर हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जिसमें ये हमारे पास जो है सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपसे को पूछता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपका जवाब होगा जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, मीन, मीडियन और मार्ट। अच्छा यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मीन, मीडियन, मार्ट एक ग्रुप डेटा के लिए होता है, एक अनग्रुप डेटा के लिए होता है। सबसे पहले हम ग्रुप डेटा के लिए पढ़ें। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो ग्रुप डेटा होता है वो आपको टेबल के अंदर दिया होता है, ये टेबलेटेड फॉर्म होती है, और जो अनग्रुप डेटा होता है वो आपको ऐसे ही लिखा होता है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के लिखा होता है। अब ये कि यहाँ पे ग्रुप डेटा और जो है ना अनग्रुप डेटा, जबकि बाद दफ़ा हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसे टेबलेटेड फॉर्म में लेके जा सकते हैं हम लोग। हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट, यानी कि हम अगर अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसे हल करना बहुत आसान होता है। पहला सवाल है मीन कैसे निकाला जाता है, तो उसका ये फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर एन इक्वल टू मीन। तो मीन को, या फिर याद रखिएगा मीन को 2 तरीकों से लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा था द मीन ऑफ अ सिंपल कंसिस्टिंग बाय ऑब्जर्विंग दिन 3.1 में दिखाया गया द मीन ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज। अच्छा याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पॉपुलेशन के लिए मीन निकाला जाता है उसको कैसे लिखा जाता है, और जो
सिंपल के लिए मीन होता है उसे कैसे लिखा जाता है, यानी कि पॉपुलेशन के लिए जब हम मीन निकालते हैं तो वो जो मीन होता है, याद रखिएगा, वो मीन होता है तमाम के लिए, और जो सिंपल होता है वो कुछ नंबर दिए होते हैं, 2006 कहा जाए मीन निकालो 2006 का। अब नीचे जाके मैं एग्जांपल को आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है एन जो है ये स्मॉल एन भी ऑब्जर्वेशन है, कैपिटल भी है। मैं यहाँ जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, आपको इस तरह का डेटा दिया हुआ है, ओपनली पड़ा हुआ है। अब आपने इस डेटे सबको आप उसमें ऐड कर देना है, ऐड कर ये आ जाएगा। अब इसमें इन की तादाद कितनी है, 30, डिवाइड करें, जो आंसर आएगा, ये जो आंसर निकलेगा ये सिंपल का मीन निकलेगा। क्या निकलेगा? सिंपल का मीन निकलेगा। अगली एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एक्स पहले से दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन पहले से दी हुई है, एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी खुद दी ऊपर सवाल में दी हुई है। तो इनको डिवाइड करें तो आपका ये 40 आ गया। अब बात यह है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द पॉपुलेशन मीन और सिंपल मीन। कोई डिफरेंस नहीं होता इन दोनों में, यानी कि आपको डेटा दिया होगा तो आप जो मर्जी लगाते रहें, लेकिन बाद दफा सिर्फ लिखने में ये डिफरेंस होता है। म्यू से लिखा जाता है पॉपुलेशन मीन को, और इसके नीचे कैपिटल एन लिखा होता है। अच्छा, उसके बाद आपका सवाल है द मीडियन जो होता है वो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा इज द वैल्यू दैट डिवाइडेड द बॉटम 50% ऑफ द डेटा फ्रॉम द 50% ऑफ द डेटा। द डेटा इज द मीडियन डेटा द फर्स्ट। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ मीडियन के बारे में। अब मीडियन जो होता है निकालने के जो होते हैं दो तरीके होते हैं। अगर डेटा इवन दिया हो या आर्ट दिया हो तो मीडियन के दो फार्मूले होते हैं जो कि मैट्रिक बेस पे आप पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ मुझे उस तरह के एग्जांपल मिले जो कि इजीली आप इसे बल्कि एग्जांपल नहीं दी हुई है, मैं इसी डेटा को मीडियन के शेप में लाना चाहता हूँ। अब आपसे को कहता है इसी डेटा का मीडियन निकालो। मीडियन कैसे निकालेंगे? अब इनकी टोटल तादाद काउंट करेंगे। अब टोटल तादाद काउंट कर ली आपने, तो सपोज इसकी जो है टोटल तादाद है, नीचे उसने लिखा हुआ है कितनी है इसकी तादाद, कहीं पे मुझे नज़र तो नहीं आ रही, यानी कि या तो खुद काउंट करनी पड़ेगी। याद रखिएगा जब भी आप मीडियन निकालते हैं तो हमेशा उसका पहला स्टेप होता है कि चीज़ों को तरतीब से लिखा जाता है। क्या किया जाता है? चीज़ों को, नंबर्स को तरतीब से लिखा जाता है, ऑर्डर में लिखा जाता है। ऑर्डर में लिखने के बाद फिर अगर जैसे सपोज इनकी तादाद जो है ना 39 है, कितनी है? 39 है। आप क्या करेंगे? 39 में एक ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब आप काउंट करेंगे 20वें नंबर पे जो भी नंबर होगा तरतीब देने के बाद वो उसका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। तो अगर पहले से तादाद 20 हो तो 20 में एक ऐड करें 21, 21 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी मीडियन नहीं आता। तो अब आप क्या करेंगे? एक फार्मूला और होता है मीडियन का, वो यूज़ किया जाता है 10th क्लास की बुक में आपने पढ़ा है, n+2 डिवाइड बाई 2 टर्म प्लस n/2 टर्म और उन दोनों का हाफ। यानी कि उस तरीके का सिंपली ये होता है कि आपको फार्मूला बेशक ना आता हो। सपोज आपके पास 10 वैल्यू है, 10 में से आपने क्या करना है? 5वीं और 6ठी वैल्यू यानी जो दरमियान वाली वैल्यू उससे आगे वाली वैल्यू को ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वो वाली टर्म ले लेनी है। जैसे कि बल्कि हमने क्या करना है जी, 5वीं टर्म या 6ठी टर्म लेनी है, दोनों टर्में लेके उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जो हमारे पास इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट जो है आपने मीडियन मार्ड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है। जैसे यहाँ आप देखें 19, 22, 23, 25, 27, 29, 29 और इनमें से जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो उसका क्या होगा? मार्ड होगा। तो ये जो है ना आपको निकालना आना चाहिए कि मीन मीडियन मार्ड जो होते हैं और ये किस चीज़ के अंडर आते हैं ये भी आपको पता आना चाहिए। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट यहाँ पे चूँकि मुझे शायद वीडियो थोड़ी क्लोज करनी पड़े चूँकि टुडे इज़ अ फ्राइडे और फ्राइडे को जो है ना जुमे का जो है टाइम होने वाला है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो किल होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो आप कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में 3 चीज़ें हैं। एक को हम कहते होते हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये 3 चीज़ें होती हैं। ये जो होती है ना रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 तरह के डेटे होते हैं, ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए। तो रेंज निकालना आसान होता है, सबसे बड़े जवाब में से छोटे को माइनस करें, जो चीज़ निकलती है उसको रेंज कहा जाता है। जबकि जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके फार्मूले को अच्छे तरीके से आप रटा लगा लें। ये स्टैंडर्ड जो आपको दिया गया है यहाँ पे है, द वेरिएंस जो है उसका फार्मूला है, वेरिएंस का फार्मूला आपको ये दिया गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे वेरिएंस 2 तरह के होते हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं आफ्टर द फ्राइडे प्रेयर। तो ये वीडियो हम यहाँ तक रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।